देखेंगे तो इसकी बीमा हमारी आ गई m इनवर्स 1 t की घात 2 a। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध भी देखेंगे। वैद्युत प्रतिरोध नेक्स्ट हेडिंग आई है हमारी वैद्युत प्रतिरोध। देखो इसमें एक चीज आती है, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट, रुकावट या अवरोध, रुकावट या अवरोध। अब अगर इसके नाम से इसकी परिभाषा बनाई जाए, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर में बाधा उत्पन्न करना या पदार्थ द्वारा हुई बाधा को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन अगर किताबी भाषा में भी किया जाए कि किताबी भाषा क्या कहती है? किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा इसमें प्रवाहित धारा का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अब यहां से एक चीज देखेंगे कि हमने ये देख लिया कि वैद्युत प्रतिरोध किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर। अब विभवांतर कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? आपको पता है, आवेश देकर, आवेश दिए जा रहे हैं, उसके बाद तथा इसमें प्रवाहित धारा, धारा क्या है? वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अगर हम इस पर, मैंने भी बताया कि हमें कुछ ना कुछ एक चीज तो याद होनी चाहिए अगर हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो लिखने के लिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है तो कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो अगर मैं इस परिभाषा से इसका सूत्र लिखूं तो क्या होगा? चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर का नाम पहले आया तो पहले लिखेंगे। इसमें प्रवाहित वैद्युत धारा I, अनुपात का मतलब बटे होता है, क्या कहलाता है? वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम भी होता है, यहां से वोल्ट प्रति एम्पियर भी लिख सकते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर, कोई दिक्कत? उसके बाद यहां से आता है कि दूसरी परिभाषा क्या थी। अब इसकी दूसरी परिभाषा भी जान लेते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा थी हमारी आवेश प्रवाह में किसी पदार्थ द्वारा उत्पन्न बाधा को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन इस परिभाषा से एक चीज तो आती है कि परिभाषा तो आसान है कि आवेश प्रवाह में किसी पदार्थ द्वारा उत्पन्न बाधा को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं कि हाँ, रुकावट तो कर रहा है। लेकिन जब हम सूत्र की बात करते हैं या तो न्यूमेरिकल करते हैं तो ये वाली परिभाषा कम सपोर्ट करती है, उससे ज़्यादा हेल्प होती है क्योंकि हम उससे मात्रक बना सकते हैं, उस परिभाषा से हम सूत्र आसानी से लिख सकते हैं, उस परिभाषा से हम न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं, उस परिभाषा से हम बीमा भी कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ से हमको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही तो वही परिभाषा बेस्ट है। उसमें एक चीज़ और देखेंगे कि अब आती है वैद्युत प्रतिरोध की बीमा।
वैद्युत प्रतिरोध की विमा। विमा में देखेंगे कि हमारा सूत्र क्या आया था, वैद्युत प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, R से, V/I आया था। अगर मैं इसकी विमा की बात करूं, हमारा सूत्र क्या आया था, वोल्ट प्रति एम्पियर। इसका मात्रक आया था हमारा वोल्ट प्रति एम्पियर। तो यहां से देखेंगे कि वोल्ट V बराबर W/Q अभी जस्ट पहले बताया था, तो इसको क्या लिख सकता हूं, V बराबर होता है W/Q/I। तो यहां से हो जाएगा W यानी कि बल गुणा बल की दिशा विस्थापन, Q बराबर I/T और I, तो क्या लिख सकता हूं F/S/I²T। तो अब यहां से क्या हो जाएगी हमारी विमा, बल की विमा क्या होती है हमारी, mL/T/2 और S यानी कि दूरी L/T, I की हो जाएगी A², T की हो जाएगी टाइम की हो जाएगी T। उसके बाद देखो M, L कितनी बार है इसमें, एक है 2 बार, वो भी पॉजिटिव, ऊपर जाके माइनस की यानी कि T की घात माइनस की 3 और A की घात माइनस की 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसकी विमा मोस्ट है, आगे भी है, ठीक है, इसको याद भी और निकालना भी अच्छे से देख लेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर दें, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नई हेडिंग आती है इसमें, न्यू हेडिंग है इसमें वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता। देखो पिछली बार क्या था हमारा, पिछली बार आवेश के प्रवाह में रुकावट हो रही थी, प्रतिरोध का मतलब रुकावट यानी कि अवरोध यानी कि बाधा उत्पन्न हो रही थी पदार्थ के द्वारा, क्योंकि पदार्थ चालक में ही तो धारा बहेगी, तो चालक के कारण ही तो उसमें बाधा उत्पन्न होगी, उसके जो भी आणविक सिस्टम है उन सिस्टम के कारण। उसको हम आगे समझेंगे विशिष्ट प्रतिरोध में। इससे पहले देखते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध तो हो गया हमारा वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता मतलब इस बार चलाना है, परिभाषा को हमें उस टाइप में लिखना है। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, एक तो होता है व्युत्क्रम अनुपाती, एक होता है हमारा, इसको लिख देता हूं मैं, किसी चालक, यह परिभाषा छोटी वाली लिख देते हैं, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे G से, कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें यह आता है कि इसको हम वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, दो शब्द आते हैं हमारे, पहले इसको जान लेते हैं कि हम इस कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं बराबर 1/A। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, ओम की घात माइनस, या ठीक उसका उल्टा हो जाएगा सेकंड बटे वोल्ट, लेकिन ओम इनवर्स कहना ज्यादा आसान है। अब इसमें एक चीज और आती है कि हमने प्रति व्युत्क्रम, तो हमारा ये बराबर का निशान आ गया, ठीक है। लेकिन अगर उसमें होता व्युत्क्रम अनुपाती, व्युत्क्रम अनुपाती, तो उसमें कोई ना कोई हम कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं, जबकि इसमें क्या है हमारा व्युत्क्रम। तो दोनों शब्दों को अच्छे से जानेंगे कि व्युत्क्रम में केवल बराबर का निशान लगाकर लिखते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से परिभाषा में व्युत्क्रम अनुपाती आ जाए तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं। तो दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया। उसके बाद आती है इसकी विमा। तो विमा हम ठीक वैद्युत प्रतिरोध की उल्टी लिख देंगे, क्योंकि इसका सूत्र ही उल्टा है। तो देखेंगे वैद्युत चालकता की विमा,
वैद्युत चालकता की विभव। हमारा सूत्र आया था कैपिटल G बराबर 1/R, और इससे पहले अभी हमने पढ़ा है वैद्युत प्रतिरोध, और वैद्युत प्रतिरोध का हमने सूत्र लिखा था V/I, V फॉर वोल्ट, I बराबर एम्पियर। तो हमने उसका बीमा जो निकाली थी, हमारी बीमा क्या आई थी, वैद्युत प्रतिरोध की बीमा हमारी आई थी mL² E इनवर्स 3 A इनवर्स 2। तो इस बार ठीक इसका उल्टा करना है। एक परिभाषा से हम बहुत सारी चीजें सीख पाए हैं, तो ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देंगे, बस इतना सा करना है। तो G बराबर हो जाएगा, इसकी बीमा क्या हो जाएगी हमारी m की घात -k1 L की घात -k2 K की घात 3 A की घात 2। इसकी बीमा बहुत आसान है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी ओम का नियम। तो ओम का नियम देखेंगे अब। ओम का नियम, और एक वैज्ञानिक हैं जो भी उन्होंने दिया है परिभाषा, तो इसमें दी है उन्होंने, पहले मैं इसे बता देता हूँ। इस नियम के अनुसार किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि को अपरिवर्तित रखा जाए तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि परिभाषा बोलते समय जिन शब्दों का क्रम जैसा आया है उसी क्रम